अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई, 1500 से ज़ायद ज़ख्मी। अफगान खबर एजेंसी खामा प्रेस के मुताबिक अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रात आने वाले ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद बढ़कर अब 622 तक पहुँच गई है, जबकि 1500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान की मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:47 पर 6.0 शिदत का ज़लज़ला आया था और तकरीबन 20 मिनट बाद ही इसी सूबे में 4.5 शिदत का एक और झटका महसूस किया गया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। इस हवाले से अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रात आए ज़लज़ले की शिदत 6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ नंगरहार सूबे के शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरिक में था, जबकि ज़लज़ले की गहराई 8 किलोमीटर थी। अफगान हुकाम का बताना है कि ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा नुकसान सूबा कन्नड़ में हुआ, जहाँ सैकड़ों हलाकतें हुई हैं और हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं, जबकि मुतअद्दिद लोग अब भी मलबे तले दबे हैं, जिन्हें निकालने का अमल जारी है। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान मुफ्ती अब्दुल मतीन ने कहा है कि ज़लज़ले से सूबा कन्नड़ में 610 अफराद जाम बहक हुए हैं और 1300 ज़ख्मी हुए हैं और नगरहार में 12 हलाकतें हुई हैं, जबकि 225 ज़ख्मी हुए हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। SCO तनावर दरख्त बन चुकी है। चीनी सदर ने तंजीम के तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दे दी। चीन के शहर तियानजिन में जारी SCO इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, मलेशिया के सदर अनवर इब्राहिम, टर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत दीगर मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए चीनी सदर ने कहा कि SCO बाहमी एतमाद और असूलों के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। SCO मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश है। रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तियाब मौक़े से इस्तेफ़ादा करना होगा। चीन के सदर ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दी और कहा कि मुश्तरका खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन रुकन मुल्कों की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। इन्होंने कहा कि आवाम की खुशहाली के लिए SCO मुल्कों को अमली इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर से मुलाकात, पज़ेशिकियान का सैलाबी सूरत हाल पर पाकिस्तान के साथ खड़े होने का अज़्म। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराही इजलास के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान की मुलाकात हुई, जिस दौरान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़ाक़ी वज़रा भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन की सूरत हाल का जायज़ा लिया और पाक ईरान ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि सदर मसूद पज़ेशिकियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। ईरान की अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का भी आदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात और सफारतकारी को तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया, जबकि इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म का आदा किया। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत एक बार फिर मनसूख। इस्लामाबाद बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत मनसूख हो गई। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज शाहरुख अर्जमिन ने इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत करना थी। अदालती अमले ने इमरान खान के वकला को समाअत मनसूख होने से मतला करते हुए कहा कि केस की नई तारीख दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि केस की आखिरी समाअत 26 अगस्त को अडियाला जेल में हुई थी, जिसके बाद 27 और 30 अगस्त की तारीख पर केस बगैर समाअत के मुलतवी कर दिया गया। दरियाई सिंध में 5 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का इम्कान। मौजूदा सूरत हाल के दौरान गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज में निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड एमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल की तरफ से सिंध के बहराजों में पानी की आमदो अखराज के ताज़ा आदाद और शुमार जारी कर दिए गए हैं। महकमा आबपाशी सिंध के मुताबिक गुड्डू बैराज पर अपस्ट्रीम 3,18,229, जबकि डाउन स्ट्रीम में 3,03,870 क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया। फोकल पर्सन जुबैर चना ने बताया कि सखर बैराज पर अपस्ट्रीम 2,85,487 और डाउन स्ट्रीम में अखराज 2,34,717 क्यूसिक रहा। कोटरी बैराज पर अपस्ट्रीम 2,73,844, जबकि डाउन स्ट्रीम में अखराज 2,44,739 क्यूसिक यूनिट रहा। तरीमों पर पानी में इजाफा होकर अपस्ट्रीम 5,50,965 रिकॉर्ड किया गया। फोकल पर्सन का कहना था कि बैराजों पर पानी की आमद और अखराज को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। सिंध में बैराजों और दरियाई बंदों पर कोई कमज़ोर मकाम मौजूद नहीं। तमाम मकामात को जदीद तकाज़ों के मुताबिक मजबूत बना दिया गया है।
वसीम अकरम का बाबर आजम को दबाव से निकलने, तनकीद नजरअंदाज करने का मशवरा। तफसीलात के मुताबिक साबिक कप्तान और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने स्टार बैटर बाबर आजम की हालिया कारकर्दगी और फॉर्म पर खुलकर ख्यालात का इजहार किया है। इन्होंने बाबर आजम को हिदायत की कि वो दबाव से निकलें, तनकीद को नजरअंदाज करें और अपनी क्लास पर भरोसा करते हुए टीम के लिए बेहतरीन इनिंग्स खेलें। एक निजी टीवी शो में गुफ्तगू करते हुए वसीम अकरम का कहना था कि बाबर आजम हमारे सुपरस्टार और दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। इन्होंने कहा कि मैं बाबर को यही मशवरा दूंगा कि पुरसकून रहें, गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अहमियत ना दें और याद रखें कि फॉर्म वक्ती होती है लेकिन क्लास हमेशा के लिए। मेहनत जारी रखें, आप दोबारा दुनिया की बेहतरीन बैटर्स में शुमार होंगे। वसीम अकरम ने मजीद कहा कि अगरचे बाबर आजम पहले ही आलमी मयार के बैटर हैं लेकिन इनकी बेहतरीन कारकर्दगी अभी आना बाकी है। वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को अहम फतूहात भी दिलवाएंगे।